नमस्कार साथियों। एसीपी या एमएसीपी हेतु कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, कौन से डॉक्यूमेंट ऑनलाइन करने होते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट ऑफलाइन संलग्न होंगे, सबकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक श्री गंगानगर के द्वारा समस्त सीबीओ पीओ प्रधानाचार्य को लेटर सेंड किया गया है और उसमें बताया गया है कि आपको इस प्रकरण जो एसीपी का प्रकरण है उसमें कौन कौन से दस्तावेज आपको संलग्न करने होते हैं। तो सबसे पहला है कि एमएसीपी का विकल्प पत्र। तो इस जो विकल्प पत्र है ऑप्शन 4 में आपको जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ पर सारे फॉर्मेट आपको अवेलेबल दिए गए हैं। सेकेंड है नियुक्ति आदेश की और कार्यग्रहण आदेश की प्रति संलग्न करें। तो आपके बीकानेर से लेकर आपके जो विद्यालय तक के हैं तो उसमें सभी आदेश यहाँ पर आपके संलग्न होंगे। ध्यान ये रखना है कि बीकानेर के जो आदेश है 5 पेज 7 पेज में है, तो आपको प्रथम पेज लेना है, लास्ट पेज लेना है और जहाँ पर आपका नाम है वो 3 पेज यहाँ पर लेने हैं। स्थायीकरण आदेश की प्रति जिन साथियों का फिक्सेशन कंप्लीट हो चुका है यानी कि स्थायीकरण कंप्लीट हुआ है तो उसका जो ऑर्डर होते हैं उसकी प्रति संलग्न करनी है। नेक्स्ट है क्या कर्मचारी को कभी दंडित किया है उस आदेश की भी प्रति संलग्न करें। यदि आप कभी दंडित हुए हैं, आप पर कोई कार्रवाई की गई है तो उस आदेश की प्रति संलग्न करनी है, अदरवाइज नहीं करनी। 1 जुलाई 2017 के बाद छठे वेतनमान स्वीकृति की मांग के प्रकरण में क्या निर्धारित अवधि में विकल्प पत्र देना है। क्या चयनित वेतन या एसीपी के आवेदन पत्र में दे ग्रेड पे का सही अंकन करें। पदोन्नति का परित्याग किया गया है तो उसका विवरण देना है। कार्मिक के खिलाफ कोई विभागीय जांच प्रारंभिक जांच का प्रमाण पत्र जांच बकाया या प्रस्तावित नहीं है तो वो संस्था प्रधान के प्रमाणीकरण यानी कि आपके जो पीओ हैं या आपके संस्था प्रधान जो भी है तो उनका वहाँ पर वेरीफाई होगा, उनके द्वारा ये देना होगा। दिनांक 31/5/2002 तक संतान की संख्या और 1/6/2002 के बाद संतान की संख्या शपथ पत्र संलग्न करना है। तो आपको यहाँ पर एक शपथ पत्र बनवाना होगा जो कि संतान की संख्या होगी उसमें। वेतन स्थिरीकरण अनुमोदन की प्रति 1998, 2008, 2017 की प्रति संलग्न करनी है। जिन साथियों का वेतन स्थिरीकरण हुआ है इन सन में तो उस सन की आपको यहाँ पर प्रति भी संलग्न करनी होगी। पूर्व में स्वीकृत एसीपी स्वीकृति आदेश की प्रति संलग्न करें। जिन साथियों के 18 वर्ष या 27 वर्ष हुए हैं तो जो आपका पूर्व में एसीपी स्वीकृत हुआ था उस आदेश की प्रति संलग्न होगी। एसीपी 9, 18, 27 वर्षीय प्रस्तावित तिथि मैट्रिक्स लेवल ग्रेड की प्रति संलग्न करनी है और गत 7 वर्षों की एसीआर भी नियमानुसार भरकर संलग्न करें। तो यहाँ पर आपको जो 7 वर्षों की एसीआर है वो भी यहाँ पर आपकी संलग्न होगी। तो ये डॉक्यूमेंट तो आपको ऑफलाइन भी आवश्यकता होगी। अब इनमें से कौन कौन से आपको ऑनलाइन अपलोड करने हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले एसीपी या एमएसीपी के लिए कार्यालय में प्रस्तुत किया गया विकल्प पत्र या आवेदन सबमिट करें। तो ये ऑप्शन फॉर्म जो होता है एसीपी का तो वो आपके यहाँ पर चूज फाइल पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको विकल्प पत्र है वो आपको फिल करते हुए यहाँ पर सबमिट कर देना है। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे नियुक्ति आदेश अपलोड। तो आपका जो नियुक्ति आदेश रहा है उस नियुक्ति आदेश की पीडीएफ आपको बनानी है और उस पीडीएफ को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर जो नियुक्ति आदेश है इसमें ध्यान रखना है कि आपको नियुक्ति आदेश से लेकर कार्य ग्रहण तक के जो आदेश है समस्त आदेश की आपको पीडीएफ बनानी है और वही यहाँ पर अपलोड करनी है। इसके बाद में स्थायीकरण आदेश अपलोड। तो आपके जो फिक्सेशन ऑर्डर हैं ये भी यहाँ पर होंगे। अब यहाँ पर नोट दिया गया है कि यदि प्रथम नियुक्ति जिला परिषद या पंचायत समिति के माध्यम से तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर हुई है तो जिला स्थापना समिति के द्वारा जारी चयन आदेश की प्रति भी अपलोड करें। तो यहाँ पर जो आपने नियुक्ति आदेश अपलोड किया था इसमें जिला स्थापना समिति के द्वारा जो चयन आदेश था वो भी उसकी प्रति भी अपलोड होगी। ठीक है, यहाँ तक स्थायीकरण के बाद में आप देखेंगे कि सेवा काल में हुई पदोन्नतियों का विवरण। जिन साथियों का सेवा काल में पदोन्नति हुई है कि तृतीय श्रेणी पे थे द्वितीय श्रेणी पर हो गया उनका प्रमोशन, तो वहाँ पर जो पदोन्नति के पद कार्यगण सारी डिटेल भरते हुए यहाँ पर आपकी जो आदेश की प्रति है वो आपको अपलोड करना है। यदि नहीं हुआ है पदोन्नति तो आपको नो ही सेलेक्ट रखना है। नेक्स्ट है पुनरीक्षित वेतनमान 2008-2017 में निर्धारण का विवरण। तो यहाँ से आपको क्या है कि जो आपका पुनरीक्षित वेतनमान था उसकी यहाँ पर पीडीएफ भी प्रति भी यहाँ पर अपलोड होगी।
तीसरा नेक्स्ट है आवेदित एसीपी का विवरण। इसमें तो आपकी जो एसीपी लग रही है तो उसकी डिटेल आपको भरनी है कि 9, 10, 18, 22 जितनी भी आपकी एसीपी लग रही है जितने वर्ष की, तो उसकी डिटेल यहाँ पर आपको भरनी होगी। नेक्स्ट है 31/5/2002 जीवित बच्चों की संख्या। तो यहाँ पर जो संतान संबंधी जो आपका घोषणा पत्र लगेगा तो वो भी यहाँ पर उसकी पीडीएफ भी अपलोड होगी। यदि किसी कर्मचारी को सेवा काल में सीसीए नियम के विरुद्ध कोई दंडादेश दिया गया है उसे तो यहाँ पर केवल हाँ या ना में करके उसे सेलेक्ट करना है, उसकी पीडीएफ अपलोड नहीं होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होने हैं सारी डिटेल्स हमने इस वीडियो में चर्चा की है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।